लेकिन इंडी गठबंधन का रोना बंद नहीं हुआ, रोना धोना अब नया रोना धोना शुरू किया इन लोगों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने पर वहां मेडिटेशन करने पर भी ये लोग छाती पीट रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लास्ट फेज की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने पहुंच गए और वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी की यही तस्वीरें चलेंगी टीवी पर। लेकिन सवाल तो यह है कि जब इंडी गठबंधन खुद ही मान रहा है कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, अभी बोले ना केजरीवाल की मोदी जी चले गए, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि 6 फेज में मोदी जी निपट गए, तो भाई लास्ट फेज में मोदी जी कन्याकुमारी में मेडिटेशन करें, होनोलुलु में करें, उससे क्या फर्क पड़ना। आप तो कह रहे हो वो हार चुके हैं और ऊपर से मेडिटेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मेडिटेशन करते हुए देखकर लोग बीजेपी को वोट करने लग जाते हैं। भाई राहुल गांधी भी मेडिटेशन करें, कांग्रेस को वोट पड़वाएं, अरविंद केजरीवाल मेडिटेशन करें, आम आदमी पार्टी को वोट पड़वाएं, ममता बनर्जी मेडिटेशन करें, टीएमसी को वोट पड़वाएं। अगर मेडिटेशन करते देखकर लोग वोट करते हैं तो आप भी करिए, किसी ने रोका है? मतलब कुछ भी हिसाब है। एक तरफ कह दीजिए कि मोदी हार रहे हैं, दूसरी तरफ कहिए कि मोदी ध्यान लगाकर वोट ले लेंगे। अरे वोट ले लेंगे तो हार ही गए तो क्या कर लेंगे। देखिए असल में इंडी गठबंधन के कमजोर कॉन्फिडेंस को यह दिखाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और इसी वजह से वो रिलैक्स हो रहे हैं, चले गए वो मेडिटेशन करने। इसी वजह से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने कन्याकुमारी गए। 2 दिन तक वो चुनाव की सारी चकल्लत से दूर रहेंगे। पीएम मोदी 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रुकेंगे और यहां मेडिटेशन करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी एक छोर है देश का, एक छोर पर बैठकर मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते उनको देखकर पब्लिक टीवी पर वोट दे देगी बीजेपी को, तो जब वो अभी 2 महीने प्रचार किए हैं तो सोचिए कितना वोट पड़ा होगा इन लोगों के लॉजिक के हिसाब से। आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने से पहले पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के भगवती अम्मा मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने धोती और अंगवस्त्र पहनकर पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा पाठ किया, आरती की, मंदिर में परिक्रमा भी। जिस रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं वो बहुत ऐतिहासिक है। दरअसल यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में ध्यान लगाया। स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात तक यहां ध्यान लगाया था। विवेकानंद जी ने जिस चट्टान पर ध्यान लगाया था उसी पर रॉक मेमोरियल बना हुआ है। इस चट्टान को पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी। माना जाता है कि इसी चट्टान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी। विवेकानंद मेमोरियल में 2 मुख्य भवन हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम के अंदर ही ध्यान मंडपम है जहां 6 कमरे मौजूद हैं। इसी ध्यान मंडपम में पीएम मोदी आज रात से ध्यान मग्न हो जाए, लेकिन इस पे भी हंगामा है विपक्ष का। रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने विकसित भारत का सपना देखा। अब पीएम मोदी भी यहीं ध्यान लगाने पहुंचे हैं, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराने वहां गए। समंदर के बीच एक बड़ी सी शिला पर बना यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्याकुमारी का ये खूबसूरत बीच, और यहाँ पर 133 फीट की प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की ये प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है जो कि वैसे तो काफी टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर कई लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके अपने आप में भी कई मायने हैं क्योंकि विवेकानंद ने भी यहीं से अपने मेडिटेशन की जो यात्रा है वो की थी, और यही कारण है कि ये उनके ही मेमोरियल में बनाया गया बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है कन्याकुमारी का, और प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने क्या गए, इंडी गठबंधन हैरान परेशान हो गया। इंडी गठबंधन के होश तो ऐसे उड़ रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन नरेंद्र मोदी ध्यान लगाकर कन्याकुमारी में बैठे दिखेंगे और यहां मोदी को वोट पड़ जाएगा। इसलिए विपक्ष ने अब इसके खिलाफ चुनाव आयोग तक में शिकायत की बात कह दी। ममता बनर्जी ने कहा कि ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दूंगी। कांग्रेस नेताओं के दल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को इसकी जरूरत है तो करें, लेकिन कैमरा लेकर ना जाएं। एक बार सुनिए पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर विपक्ष के नेता कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता।
हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। एक आदमी मौन अवस्था में बैठा रहेगा और ये तस्वीरें अगर टीवी में आ जाएंगी, ये कैसे इनडायरेक्ट प्रचार है भाई? राहुल गांधी भी राम मंदिर में जाएं, बैठ जाए, वहां लगाएं ध्यान, उसकी भी तस्वीरें आ जाएंगी। ध्यान लगाने से वोट पड़ता है तो पड़ जाएगा। देखिए, ये सब करते रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई पहली बार इस तरह से नहीं कर रहा है। जब भी चुनाव प्रचार खत्म होता है, वो इसी तरह से किसी एकांत वाली जगह पर ध्यान लगाने चले जाते हैं, जहां से उन्हें प्रेरणा मिलती। इससे पहले 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम ने ऐसे ही किया था भाई। 2014 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ गए थे, जहां शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई थी और शिवाजी महाराज ने बाघ नख से अफजल खान को मार दिया। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने से ठीक पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम चले गए थे और वहां एक गुफा में ध्यान लगाया था। अब किसी को ध्यान लगाने या साधना करने से तो नहीं रोक सकते ना। और इतना लंबा कैंपेन करने के बाद अगर कोई नेता कहीं एकांत में रहना चाहता है तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? लेकिन विपक्ष को तकलीफ हो रही। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे घूम घूम के, तब बीजेपी को सीटें नहीं आई। नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे तो बीजेपी को वोट पड़ जाएगा। गजब है बॉस। विपक्ष अगर नरेंद्र मोदी जैसा कुछ करना चाहता है तो उन्हें कौन रोक रहा है? वो भी अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेते, लेकिन चाहे प्लानिंग हो या फिर आखिरी वक्त तक मेहनत करने की बात, नरेंद्र मोदी के दूर दूर तक विपक्ष सोच भी नहीं पाता। क्योंकि आप देखिए, इतना लंबा चुनाव चला, 2 महीने से ज्यादा चला, कैंपेन नेताओं के लिए इस भीषण गर्मी में थका देने वाला रहा। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी उम्र के बावजूद कैसे सबको पीछे छोड़ दिया, अब ये देखिए। नरेंद्र मोदी की इस मेहनत को मानना होगा, क्योंकि इस चुनाव के कैंपेन में उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई दूसरा नेता क्या ही तोड़ेगा। 2024 के इलेक्शन कैंपेन के 75 दिन में नरेंद्र मोदी ने प्रचार के 206 इवेंट किए, जिसमें रैली, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम शामिल हैं। जबकि 2019 के इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114 रैली, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए थे। मतलब अगर 400 का टारगेट दिए तो खुद उसमें खुद को झोंके हैं। ये नहीं कि तुम कार्यकर्ता लोग देख लेना, हो गया बॉस। 114 2019 में और 206 इवेंट 2024 में, 73 साल की उम्र में। जबकि राहुल गांधी, जिनका इस इलेक्शन में सब कुछ दांव पर लगा है, जिनके सामने लगातार तीसरी बार फेल ना होने का चैलेंज है, उन्होंने पिछली बार के मुकाबले इस बार कम प्रचार किया। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने 125 रैलियां, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए थे। जबकि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने 107 रैलियां, रोड शो और दूसरे कार्यक्रम किए, यानी इन्होंने घटा दिया। फिर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे तो वोट पड़ जाएगा। आपका ध्यान क्यों नहीं है इन चीजों में, पहले यह बताइए। अगर आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के कैंपेन की तुलना करें तो नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में 206 रैली और रोड शो करने के साथ साथ 80 इंटरव्यू दिए, और राहुल गांधी 53 साल की उम्र है, 20 साल कम छोटे हैं नरेंद्र मोदी से। रैली, रोड शो 107 ही किए और 1 इंटरव्यू दिए, 1। विपक्ष का हाल यह है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रचार में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को ही टक्कर नहीं दे पा रहा। नरेंद्र मोदी को क्या देगा? इस चुनाव में अमित शाह ने 221 रैलियां और रोड शो किए हैं, यानी अमित शाह के भी करीब ये लोग नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा अमित शाह ने 118 इंटरव्यू दिए। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में 198 रैली और रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ ने 14 राज्यों में चुनाव प्रचार किया। 2024 का कैंपेन तो खत्म हो गया, अब सबको 1 जून के एग्जिट पोल और 4 जून की काउंटिंग का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई कुछ भी सोचे, नरेंद्र मोदी तो रिजल्ट के बाद अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे। आज पीएम मोदी ने पंजाब की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद 6 महीने में देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। इसके अलावा 6 महीने में राजनीति में भी बड़ा तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 6 महीनों में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देखेंगे। सुनिए कैसे पीएम ने 4 जून के बाद के 6 महीने के लिए क्या कह दिया है, और उसको लेके कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ही होने वाला है। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने
राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे, देखेंगे। बिखर जाएगी। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। यानी पीएम मोदी ने यह तो नहीं बताया कि राजनीति में कौन सा तूफान आने वाला है, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दे दिए कि अगले 6 महीने में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी और उनके कार्यकर्ता ही इन पार्टियों को तोड़ देंगे।